जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। नदियां आमतौर पर अपने लंबे घूमते फिरते रास्तों के लिए जानी जाती हैं, जो महासागरों, झीलों या बड़ी नदियों में गिरने से पहले कई लैंडस्केप से गुजरती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। यूएसए के मोंटाना में स्थित रो रिवर को एक समय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक दुनिया की सबसे छोटी नदी माना जाता था। यह सिर्फ 201 फीट यानी 61 मीटर्स लंबी है, जो जायंट स्प्रिंग्स से मिसौरी रिवर से जोड़ती है। 1989 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे ऑफिशियली सबसे छोटी नदी बताया था। रो रिवर से पहले ओरेगन से लिंकन सिटी में स्थित डी रिवर को सबसे छोटी नदी का टाइटल मिला हुआ था, जिसकी लंबाई लगभग 440 फीट यानी 134 मीटर्स थी। समय के साथ दोनों ही नदियों की मेजरमेंट्स में अंतर आया, जिसके कारण रेजिडेंट्स के बीच ये बहस चली कि कौन सी नदी को ऑफिशियल टाइटल मिलना चाहिए। इस कंट्रोवर्सी के चलते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 2006 में वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट रिवर कैटेगरी ही हटा दी। रो और डी रिवर्स के अलावा भी कुछ और नदियां हैं जो छोटे होने का दावा करती हैं। इंडोनेशिया की टेम्बोरसी रिवर और नॉर्वे की एक रिवर, दोनों की लंबाई लगभग 65.6 फीट यानी कि 20 मीटर्स मापी गई है। ये मेजरमेंट्स इस बात पर सवाल खड़ा करते हैं कि एक नदी किसे कहते हैं, उनकी इतनी छोटी लंबाई को देखते हुए। एक नदी की डेफिनेशन काफी ब्रॉड और फ्लेक्सिबल है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक एक नदी को करंट के रूप में लगातार बहता हुआ पानी माना जाता है, जो अपलैंड सोर्सेस से आता है और पानी को एक महासागर, दूसरी नदी, झील या वाटरशील्ड में पहुंचाता है। इसका मतलब है कि बहुत छोटी जल धाराओं को भी नदी माना जा सकता है अगर वो शर्तें पूरी करती हैं। आमतौर पर स्ट्रीम्स मिलकर नदियां बनाती हैं, जो ऊंचाई से नीचे तक पानी ले जाती हैं। स्ट्रीम्स और रिवर्स को क्लासिफाई करने का एक सिस्टम जियो साइंस प्रोफेसर ने 1952 में दिया था, जिसे श्रिल्टर स्ट्रीम ऑर्डर क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये वाटरवेज को फर्स्ट से 12th ऑर्डर तक क्लासिफाई करता है। फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम्स की कोई सहायक नदी नहीं होती और आगे के ऑर्डर्स कई सहायक नदियों द्वारा सप्लाई की गई नदियों को दर्शाते हैं। जैसे मिसिसिपी रिवर एक 8th ऑर्डर स्ट्रीम है और अमेज़न रिवर वॉल्यूम में सबसे बड़ी है, एक 12th ऑर्डर स्ट्रीम है। रो रिवर अपनी डायमेंशंस और ट्रिब्यूटरीज के स्ट्रक्चर को देखते हुए इस ऑर्डरिंग में बहुत नीचे आएगी। हालांकि रो रिवर को लंबे समय से दुनिया की सबसे छोटी नदी माना जाता है, लेकिन ताम्बरसोई और कोवास्लिल्वा रिवर्स जैसी दूसरी नदियां इस बात को चुनौती देती हैं, जो कुछ मेजरमेंट्स के मुताबिक और भी छोटी हैं। ये बहस नदियों को सिर्फ लंबाई के आधार पर परिभाषित करने की समस्या को दर्शाती हैं, क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल प्रॉपर्टीज और कैटेगरीज का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। अंत में छोटी नदियां अपनी मामूली लंबाई के बावजूद दिलचस्प प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो अपनी प्रणालियों और दुनिया भर में उनकी विविधता को हमारी अवधारणा को चुनौती देती हैं। तो इस रिवर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।